नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है हम जो मनुष्य हैं अपनी गरिमा में रहें, अपनी गरिमा को समझें। इसका क्या अभिप्राय है? मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि मनुष्य में दो उत्कृष्ट शक्तियां हैं। एक तो विवेक विचार की शक्ति है, जो अन्य किसी प्राणी में नहीं है, और दूसरा वाणी की शक्ति है। वाणी की शक्ति तो सेकेंडरी हो सकती है, क्योंकि बिना वाणी के भी हम होते तो मनुष्य ही हैं। अगर हम नहीं बोल पा रहे हैं, यदि किसी वजह से हम मूक बधिर हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम मनुष्य नहीं हैं। जो मूलतः मनुष्य का मूल तत्व है वह विचार विवेक है, चिंतन मनन की शक्ति है। उस चिंतन मनन की शक्ति से हम स्वयं को भी समझ सकते हैं और बाहरी चीजों को भी समझ सकते हैं। अन्य प्राणी न तो अपने को समझ सकते हैं, न तो दूसरे को समझ सकते हैं। तो इसलिए हम महिमावान व्यक्ति हैं, यानी मनुष्य सबसे ज्यादा महिमावान है। लेकिन मनुष्य अपनी इस गरिमा को समझ नहीं पाता है, और इस वजह से वह अपने को अल्प, तुच्छ, अल्पज्ञानी, नादान, मूर्ख इनकी संज्ञा देता है। वह कहता है कि हम तो अल्प ज्ञानी हैं। तो पूर्ण ज्ञानी कौन है? पूर्ण ज्ञानी के लिए उसने कल्पना कर रखी है कि ईश्वर है जो पूर्ण ज्ञानी है। जरा विचार करके देखें कि उस ईश्वर का ज्ञान कौन करता है? हम जीव ही तो करते हैं, मनुष्य ही तो करते हैं। उस ईश्वर की कल्पना किसने की? मनुष्य ने ही तो की। अगर मनुष्य ना हो तो उस ईश्वर को कौन जानेगा, कौन समझेगा? और वस्तुतः ईश्वर भी वह हमारे मन की कल्पना है। बाहर कहीं कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो हमसे श्रेष्ठ हो, हमसे ज्यादा ज्ञानी हो, हमसे ज्यादा समझदार हो। यानी जीव से ज्यादा ज्ञानी और कोई नहीं है। ईश्वर आदि हमारी मन की कल्पनाएं, हमने कैसे जाना कि ईश्वर है? हम अपने आप को वासनाओं की वजह से, इच्छाओं की वजह से कमजोर पाते हैं। इसलिए हम ये कल्पना करते हैं कि कोई एक ऐसा होगा कि जो मजबूत होगा, सशक्त होगा, सर्वशक्तिमान होगा। हम दुख में रहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कोई एक ऐसा होगा जो बहुत सुखी भी होगा। इस संसार को देखने में लगता है कि यहाँ सारी चीजें बनाई हुई हैं। कपड़ा है, घट है, इनके कपड़े को बनाने वाला जो है बुनकर है, और घट को बनाने वाला कुम्हार है, या बिस्तर है। इन सबको कोई न कोई बनाने वाला होता है, तो हम ये सोचते हैं कि संसार को भी बनाने वाला कोई होगा। तो यह हमारी सोच है। इसका ज्ञान जो है कैसे हो, इस पर हम चर्चा करते हैं। कहते हैं कुछ लोग कि समाधि के द्वारा इनका ज्ञान होता है। समाधि की जब आप प्राप्त करते हैं तब आपको ईश्वर का ज्ञान होता है। तब आपको इन सारी चीजों का, कि संसार की रचना किसने की है, संसार कब रचा गया, कैसे रचा गया, किसने रचा, क्यों रचा, इन सब का ज्ञान होता है। वास्तव में जब हम समाधि में होते हैं तो उसमें तो ज्ञान रहित तो हो जाते हैं, क्योंकि उसमें तो संकल्प विकल्प रहित तो हो जाते हैं। कोई संकल्प विकल्प बचता ही नहीं है। जब तक संकल्प विकल्प है तब तक दृश्य है, और दृश्य से दृष्टा श्रेष्ठ होता है। जो उसका ऑब्जर्वर है वह समस्त दृश्यों से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ऑब्जर्वर चेतन है और दृश्य जितने भी हैं वे सब जड़ है। तो जड़ से तो चेतन श्रेष्ठ है ही है, तो हम चेतन हैं। ईश्वर केवल हमारे मन की कल्पना है, जिसे हमने कल्पना कर रखी है। उसके इतने हाथ होते हैं, इतने पैर होते हैं, वह इतना बड़ा है, इतना विशाल है, उसका मुख ऐसा है, उसका पैर ऐसा है, उसका शरीर ऐसा है। ये सब हम खुद ही तो कल्पना करते हैं, और जितना हम कल्पना कर रहे हैं ये सब जड़ चीजें हैं। मुंह, हाथ, पैर, ये सब जितनी भी चीजें हैं जड़ हैं। वह यहाँ बैठा है, वह वहां बैठा है, यानी स्थान पर है, और कहीं किसी रूप में है, तो वह सब जड़ ही तो है। तो यह जड़ जब तक हमारे मन में आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम समाधि में नहीं आए हैं। समाधि का मतलब होता है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार से शवन्य।
जब सभी प्रकार के प्रत्ययों पर विराम लग जाता है और संस्कार जो शेष हैं वही रह जाते हैं, यानी संस्कार भी रोष्ट हो जाते हैं, तब उस स्थिति को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब आप देखें कि जब सभी संकल्प विकल्प समाप्त हो गए, ठहर गए, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, जब संपूर्ण चित्त वृत्तियों का ठहराव हो गया, तब उस स्थिति को हम योग कहते हैं। तो उस स्थिति में तो कोई विचार रह ही नहीं जाते हैं। गहरी नींद में आप रहते हैं तो कोई विचार रह ही नहीं जाते हैं। उस स्थिति में तो आप को ये भी नहीं पता होगा कि आप कौन है कौन नहीं है, कहाँ सोए हैं, स्त्री हैं या पुरुष हो, कुछ भी नहीं ज्ञान होता है। तो कहने का मतलब है कि समाधि में ज्ञान नाम की चीज भी नहीं रहती है, केवल शुद्ध चेतन रहता है। और शुद्ध चेतन का गुण जरूर ज्ञान है, लेकिन उस समय पूर्णतः वह असंग रहता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि समाधि में ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है, समाधि में अपने आप की स्थिति होती है। तो अपने आप की स्थिति का मतलब कि जीव ही वह पूर्ण है, जीव ही महान है, जीव ही श्रेष्ठ है। जीव को तुच्छ समझना यानी अपने आप को तुच्छ समझना केवल आत्महनन करना है। यह तो कुछ पोंगापंथियों ने ऐसा लिख दिया है, धूर्त लोगों ने लिख दिया है कि सामान्य व्यक्ति को अगर हम उसकी गरिमा का आभास करा देंगे तो वह हमारे पास क्यों आएगा, वह हमें धन संपत्ति क्यों देगा। तो इसलिए ऐसा कर दिया गया है और इसलिए बीच के बिचौलिए अपने आप को बना दिया है इन लोगों ने कि वही आपको ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। वे बिचौलिए बने हुए हैं ताकि आप उनको धन संपत्ति न्यौछावर करते रहें, अपना तन मन धन सब न्यौछावर करते रहें और वह आपका केवल शोषण करते रहें। बाकी ईश्वर बाहर कोई नहीं है, हम ही ईश्वर हैं। बस जब तक हम वासना में हैं, जब तक हम संस्कारों में बंधे हुए हैं, बंधन में बंधे हुए हैं, तब तक हम जीव हैं। और जहां ही हमने अपने बंधन को तोड़ दिया, वासना मुक्त हुए, पूर्ण काम हुए, वहां हम ही ईश्वर हैं, यानी आत्मा ही ईश्वर है। इसीलिए हमारे यहाँ उपनिषद यही कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, जीवो ब्रह्मैव नापरः, यानी जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। तो अपनी गरिमा को समझा जाए और उस गरिमा में प्रतिष्ठित होने के लिए ध्यान धारणा आदि का अभ्यास किया जाए, योग आदि का अभ्यास किया जाए, चिंतन मनन को शुद्ध किया जाए, आचरण को शुद्ध किया जाए। जिसका आचरण शुद्ध होता है वही वहां तक पहुंच पाता है, जिसका आचरण शुद्ध नहीं है वो वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता है। जिसने अपनी वासनाओं का त्याग नहीं किया है वो वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ वेद में भी कहा गया है कि आचारहीना पुनन्ति न वेदा, वेद भी जो आचरणहीन है उनको पवित्र नहीं कर सकते हैं। यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा, जिसके दोष क्षीण हो गए हैं वही उसको देख सकता है, यही वही अपनी गरिमा को देख सकता है, वही अपने आप में प्रतिष्ठित हो सकता है। इसलिए वास्तविक योग का अभ्यास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, अन्यथा हमारा जीवन नारकीय बना रहेगा और धूर्त गुरुओं के चक्कर में फंस करके आप अपने आप को हमेशा ठगाते रहेंगे और वो लोग ठगते रहेंगे। अपने गरिमा को समझें, हम तुच्छ बिल्कुल नहीं हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं। मनुष्य से श्रेष्ठ इस संसार में तो कुछ है ही नहीं है। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि, न मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। महाभारत में वे कहते हैं कि मैं तुमको एक गूढ़ बात बताता हूं कि इस संसार में मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है, यानी हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं और हमने ही इन ग्रंथों की रचना की। हम का मतलब कि हमारे ही जैसे लोगों ने, जीव ने ही इन महाग्रंथों की रचना की और हम ही ये महापुरुष हैं और हम में भी वह बीज है कि हम सभी वह महापुरुष बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, ईश्वर बन सकते हैं। बनना भी एक शब्द है, यानी हम ईश्वर हैं ही, बस अपनी गरिमा को समझ करके उसमें स्थित होना है।
नमस्कार।